हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 28 है लर्निंग डिसिप्लिन शेयर मार्केट का। और हम सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे ओपन कर लेते हैं अपना निफ्टी 50 का चार्ट, जहां पर हम देखने वाले हैं हमारी जो मैं ये वीडियो सैटरडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारी फ्राइडे की ट्रेड्स के क्या लॉजिक्स थे और मार्केट ने वैसा बिहेव क्यों किया, है ना। तो ये सब चीजों को हम चार्ट पे ही समझते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया अपना निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले पीछे लेकर चलता हूँ। आपको ये पूरा एक स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट जो ये हमारा वेंसडे वाला मार्केट था, जिसके अंदर हम गैप अप ओपन हुए थे और गैप अप ओपन होने के बाद हमने एक अच्छी बाइंग दिखाई थी, एक रिट्रेसमेंट आया था और हमने फिर बाइंग का मूव यहाँ से कैप्चर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो बाइंग का मूव था, इस बाइंग के मूव के बाद मार्केट में वेंसडे की रात को ही एक न्यूज आई थी कि जो सीज फायर हुआ है वो ब्रेक हो चुका है, एक दूसरे पे अटैक कर दिए गए हैं। तो उसके कारण जो है मार्केट ने परसों में, यानी कि सॉरी थर्सडे वाले दिन, परसों में थर्सडे वाले दिन क्या किया मार्केट ने कि मार्केट यहाँ से एक गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के ऊपर की तरफ गया और फिर बेयरिश मूवमेंट शो करने लगा। बेयरिश मूवमेंट शो किया है, ठीक है। तो अब आप इस बेयरिश मूवमेंट को देखोगे तो मार्केट इस लो की लिक्विडिटी ले चुका है। अब आपको पता है कि मार्केट जब किसी लो की लिक्विडिटी लेता है तो वो हायर पॉइंट की साइड जाता है, लेकिन उसने ऊपर की तरफ लिक्विडिटी मार्केट ने क्या किया है, पेंडिंग छोड़ी है। अब आप ये देख सकते हो कि मार्केट जब यहाँ तक गया ही है, क्लोजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर था, ज्यादा पॉइंट भी नहीं है ये। इतना ऊपर जाके यहाँ की लिक्विडिटी लेकर भी गिर सकता था। अगर ये यहाँ की लिक्विडिटी लेकर कल ही गिर जाता तो हमारे पास कल, मैं भी सेलिंग यहाँ से टॉप से करता, मैंने सेलिंग टॉप से नहीं की थी। ठीक है, वो एक बेयरिश मूवमेंट निकलने के बाद मैंने सेलिंग की थी, तो वो एक अच्छा सेलिंग मूवमेंट हमें यहाँ से मिल जाता। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट ने ये सेलिंग मूवमेंट अपना उस नेगेटिव न्यूज के कारण कंटिन्यू किया। फिर फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ मार्केट में, मार्केट एकदम से गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं और मार्केट ऊपर में सारी लिक्विडिटीज कलेक्ट करने लगा। जैसे कि ये हमारी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी थी, ये डे हाई की, जो फ्राइडे के दिन का जो डे हाई लगा था उसकी लिक्विडिटी, देन ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी, उसके बाद ये जो हायर हाई बने थे इनकी लिक्विडिटी, और एक नया हाई बनाकर इसने एक यहाँ पर हमें एक सेलिंग शो की थी। तो हमने कल जो प्ले किया था वो इस सेलिंग को प्ले किया था, ये वाला। ये बाइंग मूवमेंट मैंने नहीं प्ले किया, मैं इस बाइंग मूवमेंट में था ही नहीं, मेरा सिंपल था। मैंने ये ना दो सेलिंग मूवमेंट प्ले करे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाला मूवमेंट कि भाई अब प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेके मार्केट जब यहाँ से सेलिंग दिखाया, तो ये, पर इसमें मैंने मेरी ट्रेड एकदम ब्रेक इवन पर कट करी है, क्योंकि आप देखो ये कैंडल और फिर ये कैंडल। अब इस कैंडल को अगर आप देखते हो तो एक तरह की एसएल हंटिंग कैंडल है, इसे हम ये कहते हैं, जो स्टॉप लॉस को खा जाती है। इस कैंडल के बाद मुझे इतना तो मार्केट में बिलीव हो गया था कि मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा, तो मैंने यहाँ पे ही अपनी जो ट्रेड है इस कैंडल के मतलब बनते बनते में ही मैंने क्लोज कर दी थी। तो कुछ खासा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, ब्रेक इवन आप मान लो, ठीक है। अब आप देखो तो फिर मार्केट ऊपर गया और इस जो हाई की एकदम टॉप जो हाई था उस हाई की लिक्विडिटी को लेके गिरा। तो जब ये हाई से गिरा तब हमने यहाँ पर एक बेयरिश मूवमेंट जो है वो प्ले किया। अब यहाँ तक मार्केट आ गया है तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट और नीचे जाना चाहिए, कम से कम इस लो की लिक्विडिटी को ले। मेरा यहाँ पे सिंपल था, मेरा ये पहला टारगेट, ये मेरा कोई पहला टारगेट नहीं था, ठीक है। मेरा ये था कि भैया मार्केट जो है वो इस वाले लो को एक बार रिस्पेक्ट करे, इस वाले लो को रिस्पेक्ट करे, उसके बाद ऊपर में निकलना है तो निकले। अब मार्केट यहाँ से क्या है, इस तरीके का एक साइडवेज मूवमेंट दिखाने लगा, रेंज में आ गया। तो यहाँ का जो ट्रेड बनाया है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे एसएल हंट हो चुका था। मैंने मेरे रिस्क पे मैंने मेरे उस एसएल को जो है वो ट्रेल किया था। एसएल मेरा कहाँ था मैं आपको बताता हूँ। एसएल मेरा ये था, ये वाला यहाँ पे कहीं था मेरा एसएल, है ना। तो काफी मैंने थोड़ा सा, उसके बाद भी मैंने अपने एसएल को ऊपर की तरफ बढ़ाया था। तो जब मार्केट यहाँ से ये ऊपर, जो कि टुडे का जो भी हाई बना था उस समय तक का, इस हाई को भी मार्केट लेने आ रहा था, तो मेरा था कि बस अगर मेरा एसएल हंट होता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट ने एसएल हंट नहीं किया और मार्केट शार्पली गिर गया। तो यहाँ से बस मुझे जो है वो एक ट्रेड का मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुआ था। ये वाली कैंडल जैसे ही एक लेवल पर पहुंची थी ना, कंप्लीट ये कैंडल जब बनी थी, मैंने यहीं पे ही बहुत ही स्पीडली अपना ट्रेड एग्जिट किया था, एक सेलिंग ट्रेड बनाया था, और वो ये है, यहाँ पे ये एग्जिट हुआ था। बहुत ही ज्यादा इसमें प्रीमियम डीके और सब चीजें लगी थी, और यहाँ पे मेरा जैसे तैसे ये ट्रेड
मतलब कैंसिल हुआ। मैंने टारगेट भी मुझे अचीव नहीं हुआ इसमें, मेरा टारगेट ये था, ठीक है, डे लो, वो नहीं अचीव हुआ और मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड बस जैसे-तैसे काट दिया, ठीक है? और उसके बाद मार्केट वापस जो है वो बाइंग में आ गया। अब मार्केट वापस बाइंग में क्यों आया है? तो मैं आपको बता दूँ कि भैया मार्केट के पास यहाँ पर क्या है, अगर आप पीछे देखो तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको दिखा दूँगा। और हम कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि मार्केट अगर चलो बाइंग में ही आ रहा है, तो मार्केट अब इस लेवल को रीच करे और इस लेवल को पर जो लिक्विडिटीज़ हैं, उनको ग्रैब करता हुआ मार्केट नीचे आए, ठीक है? हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर जो है आईआरएल जो है वो टैब हो चुका है। मैं कल जब वीकली एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आपको उन सब चीज़ों को डिटेल में समझाऊँगा। ये सिर्फ़ हमारी फ्राइडे की ट्रेड का लॉजिक था। हमारी जो वीकली एनालिसिस वीडियो आएगी, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मंडे के लिए हम निफ्टी 50 में कैसा अपना ट्रेड रखने वाले हैं और कैसी हम चीज़ें करने वाले हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मंडे को ही निफ्टी 50 की एक्सपायरी होने वाली है, तो आप लोग मंडे को थोड़ा सँभल के ट्रेड कीजिएगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।